अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिसको आंवला कहते हैं। ये अक्सर आप टीवी पे इनके एड्स भी देखते रहते हैं और तकरीबन हर जगह पे आपको इसका नाम सुनाई देता है। इसको इंग्लिश में हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। बेरी इसलिए कि ये बेर की तरह का होता है। ये बुनियादी तौर पे दरख्त पे जब लगा होता है या जब उससे उतारा जाता है तो ये सब्ज़ रंग का बेर की तरह का एक फल है। तो बाज़ का तो इसको सुखा लिया जाता है। ये आप दो मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये दो जो हैं ये आंवला के फल हैं और ये सूखे हुए हैं क्योंकि इसका पाउडर भी बनाया जाता है और बाज़ात इसको जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। और जूस कैसे बनाया जाता है इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि जो आंवला का जूस है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये बुनियादी तौर पे वीडियो भी आंवला के जूस के सिलसिले में है और आंवला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आंवला या इंडियन गूसबेरी जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इस्तेमाल होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो 5 ऐसे चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हम बात कर लें कि वो कौन से काम हैं कि जो आंवला हमारे जिस्म के साथ करता है। तो एक एक करके हम उसकी बात करते हैं। लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो आंवला है वो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, घने बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बालों की ज़्यादा तादाद के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी हुई थी 42 लोगों के ऊपर और उसमें ये देखा गया कि अगर 3 महीने के लिए आंवला का जो जूस है या जो एक्सट्रैक्ट है वो, और इसी तरह से कोकोनट का जो पानी है वो, और सिलीनियम एक कंपाउंड होता है, बड़ा मशहूर है, अक्सर मल्टीविटामिन के अंदर होता है, तो इनको अगर बालों पे लगाया जाए तो बाल घने होते हैं, बाल ज़्यादा तादाद में होते हैं। क्यों ज़्यादा तादाद में होते हैं? क्योंकि जो आंवला का एक्सट्रैक्ट होता है तो वो आपके बालों की जो जड़ होती है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करता है। तो उसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा कि आपके जो बाल हैं उनकी नशोनुमा बेहतर हो जाती है। अक्सर आप टीवी पे एड्स देखते हैं आंवला के ऑयल का, तो वो किस लिए ऐड चलते हैं? क्योंकि ये स्टडी से साबित शुदा है साइंसी तौर पे कि जो आंवला का तेल है या आंवला का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपकी बालों की नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। दूसरा काम जो आंवला का जो एक्सट्रैक्ट है वो कर सकता है, आंवला का जूस जो कर सकता है, वो है हमारे दिल की सेहत के सिलसिले में। हमारे दिल की सेहत जो है, मैं अक्सर वीडियोस में ज़िक्र करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर 2 चीज़ों को मुतासर करे, 2 चीज़ों के ऊपर अपना असर डाले, एक कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे और एक ब्लड प्रेशर के लेवल पे, तो ये 2 बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं हमारे दिल की सेहत के लिए, दिल की बीमारियों के लिए। तो आंवला के अंदर ये सलाहियत है कि वो आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं उसको कम करता है, वो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसी तरह से वो आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होता है उसको कम करता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है ये कवर हो जाता है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एथ्रोजेनिक एक इंडेक्स होता है। वो एथ्रोजेनिक इंडेक्स क्या होता है कि स्टडीज़ की गई हैं, पता ये चला है कि जो आंवला का इस्तेमाल है, आंवला जूस का या एक्सट्रैक्ट का, वो एथ्रोजेनिक इंडेक्स को कम करता है। एथ्रोजेनिक इंडेक्स ये होता है कि कितनी ज़्यादा किसी चीज़ में सलाहियत है कि वो आपकी खून की नालियों के अंदर क्लॉटिंग या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो ये उसको कम करेगा। दूसरा, स्टडीज़ में ही पता चला है कि आपके ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो आंवला के बाकायदा इस्तेमाल से बेहतर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ। दूसरा, फिर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत सारे जो आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको कम करते हैं। और फिर तीसरा, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, एलडीएल का जो लेवल है उसको कम करता है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें होती हैं आपकी दिल की सेहत को के ऊपर बहुत मुस्बत असर डालती हैं, आपकी दिल की बीमारियों को कम कर देती हैं। आजकल हमारा तकरीबन हर खाना जो है वो मीठा होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, चाहे तो जूसेस हों या कोई भी आप मार्केट से जाके चीज़ें लेते हैं। अब ये जितना ज़्यादा आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो ज़रूरत होती है उसके अलावा जो इजाफी होता है वो चिकनाई में तब्दील होता है, वो फैट्स में तब्दील होता है, वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाके बैठ जाता है। इसी तरह आपके जिगर में जाके भी बैठता है, जिसकी वजह से लोगों को फैटी लीवर डिजीज़ का मसला आजकल बहुत ज़्यादा है। तो स्टडी से ये साबित हुआ है कि जो आंवला का एक्सट्रैक्ट या जूस है वो ऐसी कुछ प्रोटीन्स को बढ़ावा देता है आपके जिस्म के अंदर कि जिसकी वजह से जो फैट्स हैं उनका इस्तेमाल में आना, या जिसको हम उर्फ़े आम में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो बेहतर हो जाता है। तो जब वो बेहतर होता है तो लोगों की बढ़ी हुई तोंद कम होती है, उनका वज़न कम होता है, फैटी लीवर का मसला बेहतर हो जाता है। तो आपके जिगर की अच्छी सेहत के लिए आंवला का इस्तेमाल जो है वो आपको सिर्फ फ़ायदा देगा।
आजकल हर दूसरा शख्स परेशान होता है कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो उनको खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, ये वायरल इन्फेक्शंस तो इनका सामना करना पड़ता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारा जो मदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम है वो किसी हद तक कमज़ोर होता है अक्सर लोगों का। लेकिन अगर आप आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है। विटामिन सी, एक आंवला का जो फ्रूट होता है, जो मैंने आपको कहा है कि ग्रीन एक इंडियन गूसबेरी जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर एक फल के अंदर 600 मिलीग्राम से लेकर 700 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है, जो कि बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी नहीं है तो वो आपके अंदर उन तमाम चीज़ों को रोकता है जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जो आपके अंदर ये इन्फेक्शंस पैदा करती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को, मदाफ़ियती निज़ाम को इतना बेहतर करता है कि वो अक्सर ये जो वक्ती तौर पे आपको वायरल इन्फेक्शंस होती हैं और खांसी चलती रहती है, तो इनसे बहुत हद तक आपको फ़ायदा मिल जाता है। दोस्तों, जो सबसे आखिरी या पाँचवां फ़ायदा है, अगरचे वो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप घर में आंवला का जूस कैसे बना सकते हैं। पाँचवां जो फ़ायदा है वो उन लोगों को है जो मैदे के मसाइल का जिनको सामना है, जिनको जलन का मसला होता है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड कहते हैं, या उनको मैदे का अल्सर है, तो अक्सर वो परेशान रहते हैं इसकी वजह से। तो उनके अंदर देखा गया है, साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं, तो साइंसी तहकीकात ने साबित किया कि अगर वो आंवला का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो अल्सर का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, तो उसमें बेहतरी आती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को बार बार पेट में दर्द होता है और उनको लूज़ मोशन लगे रहते हैं। अगर वो भी आंवला का इस्तेमाल करें तो आंवला के अंदर ये सलाहियत है कि एक तो वो एंटी डायरियल है कि जो आपको लूज़ मोशन कम होंगे, और दूसरा जब आपकी आंतों का जकड़ाव होता है जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द होता है, मरोड़ जिसके कहते हैं, या क्रैम्प्स कहते हैं, या क्रैम्पी पेन कहते हैं, तो उसमें कमी आती है। तो ये पांचवा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो अक्सर अल्सर या मैदे के मसाइल में रहते हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर में कैसे बहुत आसानी से आंवला का जूस बना सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप जो आंवला फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का, तो वो आपको पंसार से मिल जाएगा, आपको अपने करीबी तरीन किसी बड़े स्टोर से मिल जाएगा। वो 3 लें, उनको आप काटें, उसको ब्लेंडर में डाल दें, उसके अंदर 1.5 गिलास पानी आप डालें, और अगर आप चाहें तो उसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, उसमें आप काली मिर्च जो होती है वो डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में उसको मिक्स कर दें या ब्लेंड कर दें। जब वो ब्लेंड हो जाए तो जो छाननी होती है उससे आप छान लें, और जो आपको मिलेगा वो जूस होगा आंवला का। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है बनाने में, तो आजकल तो ऑनलाइन आपको आंवला जूस पाकिस्तान में आप घर मंगवा सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 फ़ायदे जो आंवला का जो एक्सट्रैक्ट होता है या आंवला का जूस होता है, इससे आपको मिल जाते हैं। ये आपको टैबलेट की शक्ल में मिलता है आंवला, ये एक्सट्रैक्ट की शक्ल में मिलता है, ये जूस की शक्ल में मिलता है, ये आपको पाउडर की शक्ल में मिलता है। तो मुख्तलिफ़ शक्लों में आपको, और जैसे मैं आंवला का ऑयल भी बता चुका हूँ सर पे लगाने के लिए, उस शक्ल में भी मिलता है। तो जो भी आपका मकसद है इस्तेमाल का, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, तो उनके मशवरे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आम तौर पे बहुत सेफ़ और महफूज समझे जाने वाली चीज़ है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस तरह इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से कॉपी करें लिंक और शेयर कर दें कहीं पे भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।